हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 6 ऑफ क्लास 9 लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर की एक थ्योरम जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है और मोस्टली पेपर में आ भी जाती है। और वो थ्योरम क्या है? द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हमने बहुत बार पढ़ा है कि एंगल सम प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं, ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ऐसा क्यों होता है? हम बोलते हैं और आप विश्वास भी कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? आज हम आपको उसको करके दिखाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। पी क्यू आर मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया। आपको ये बताना है कि इसके 3 एंगल्स जो है ट्रायंगल्स हैं, ये आपको प्रूव करना है। प्रूव दैट एंगल 1 + 2 + 3 = 180 डिग्री। ये प्रूव करना है क्योंकि मोस्टली आप हर क्वेश्चन में इसको यूज करते थे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, लेकिन आज इसको निकालना है कि 180 क्यों होता है। को 270 नहीं होता, 360 क्यों नहीं होता, 180 ही क्यों होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है और यहाँ पर आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो मैं इसका नाम दे देते हैं ए बी। यहाँ कंस्ट्रक्शन दे देती हूँ मैं। कंस्ट्रक्शन मैंने खुद की है। ड्रॉ ए बी पैरेलल क्यू आर। ए बी एक लाइन ड्रॉ की, ए बी की जगह मैं ए पी बी कर देती हूँ तो ज्यादा बेस्ट रहेगा क्योंकि पी को मुझे इन्वॉल्व करना है। ठीक है, तो ड्रॉ ए पी बी पैरेलल क्यू आर। क्लियर? यहाँ पे भी मैं नंबर डाल देती हूँ 5 और 6। नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को, इस थ्योरम को सॉल्व करने के 2 मेथड है, तो आपको दोनों ही एक एक करके मैं बताऊंगी। आपको जो भी इजी लगे वो आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर ए बी और क्यू और 2 पैरेलल लाइंस होंगी और इसको एक ट्रांसफर से कट करा पी क्यू, तो एंगल 5 और एंगल 2 जो होंगे दोनों इक्विवेलेंट होंगे। तो व्हेन ए बी पैरेलल क्यू आर एंड ट्रांसवर्सल पी क्यू ट्रांसवर्सल पी क्यू कट्स देम। ठीक है, तो एंगल 5 = 2 होगा। वाई? ऑल्टरनेट एंगल्स। देखिए z बन रहा है, ये बन गया z। क्लियर? एंड अब उसका उल्टे वाला चले जाओ। सेम 2 लाइन है लेकिन अब ट्रांसवर्सल पी आर हो जाएगा। ठीक है, व्हेन ए बी पैरेलल क्यू आर एंड ट्रांसवर्सल पी आर कट्स देम, तो एंगल 6 जो हो जाएगा वो एंगल 3 के इक्वल होगा। सेम ऑल्टरनेट एंगल, सेम लॉजिक है। देखो उल्टा z बन रहा है, ये गया ऐसे और ये बन गया ऐसे। क्लियर? तो एंगल 6 और 3 कौन से एंगल हो जाएंगे? ऑल्टरनेट है। क्लियर? बट ये देखो ए बी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इस पे कौन से एंगल बन रहे हैं? 3 एंगल बन रहे हैं, 5, 1 और 6। बट ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, so angle 5 + 1 + 6 = 180 degree because it is through linear pair। 5 की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है? 2 के। 6 की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है? 3 के। मैं इसको एक असाइन कर देती हूँ, इक्वेशन 1 और 2। क्लियर? तो इक्वल टू आ गया 180 डिग्री फ्रॉम 1 और 2। तो देखिए मुझे ये प्रूव करना था ना, एंगल 1 + 2 + 3 = 180 डिग्री एंड आई गेट इट 1 + 2 + 3 = 180 डिग्री। आया समझ में? इसमें क्या किया था आपको एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी थी पी क्यू के और ऑल्टरनेट एंगल का यूज किया और लीनियर पेयर का यूज करके ऑल्टरनेट एंगल से आपने 2 वैल्यू को इक्विवेलेंट किया, उसके बाद लीनियर पेयर का यूज किया, जो इक्विवेलेंट किया था वैल्यू को पुट अप किया और आपके पास आंसर आ गया। सेकेंड मेथड है, इसको दूसरा मेथड भी है इसको निकालने का, और दूसरा मेथड क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ। उसमें क्या करना है, आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। ठीक है, ट्रायंगल को मैं एक बार दोबारा से बना लेती हूँ। उसमें आपको एक्सटेंड करना है। क्लियर? 1 2 3 और दिस वन इज 4। इसमें क्या करना है आपको? कंस्ट्रक्शन क्या करना है आपको? प्रोसीड क्यू आर टू अ पॉइंट
एस, आपने क्यू आर पॉइंट को आगे प्रोसीड किया एस पॉइंट तक। क्लियर? अब आपको इसमें क्या यूज करनी है, एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी यूज करनी है आपको। ठीक है, तो इसका प्रूफ देंगे हम। एंगल 4 की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, एंगल 1 + 2 के बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। मैंने बताया था जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। 4 की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, 1 + 2 के। क्लियर? बट ये दोनों लीनियर पेयर भी बना रहे हैं, बट एंगल 3 + 4 = 180 डिग्री क्यों हुआ, बाय लीनियर पेयर से। क्लियर? अब एंगल 4 दोनों में आ रहा है। ठीक है, तो यहां से मैं एंगल 4 के पहले वैल्यू निकाल लेती हूँ। एंगल 4 = 180 डिग्री माइनस में एंगल 3 को यहाँ शिफ्ट किया बाय ट्रांसपोजिंग। नाउ दिस इक्वेशन इज 1 एंड दिस इक्वेशन इज 2। अब ये भी 4 की वैल्यू है, ये दिस वन इज ऑल्सो वैल्यू ऑफ एंगल 4। तो फ्रॉम 1 and 2, 4 की वैल्यू क्या है, 1 + 2, और इस तरफ 4 की वैल्यू क्या है, 180 डिग्री माइनस में एंगल 3। क्लियर? बाय ट्रांसपोजिंग माइनस से इस साइड क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। देख लीजिए। क्लियर? आ गया ना आराम से? तो आपको बाय एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी से भी आप इस क्वेश्चन थ्योरम को सॉल्व कर सकते हैं। और जो फर्स्ट मेथड बताया मैंने, पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है और उससे ऑल्टरनेट एंगल और लीनियर पेयर से आप उसको यूज कर सकते हैं। तो आपको जो इजी लगे आप उसको अडॉप्ट कीजिए और इस थ्योरम को सॉल्व कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। ओके।